आखिर क्यों आधी रात सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग? आखिर वो कौन सा मामला है जो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है? उस पर विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या फिर ये कह ले कि मोहन भागवत हर साल एक लंबा चौड़ा संबोधन देते हैं। वैसे तो संबोधन को बहुत बार टीवी चैनल्स ने दिखा दिया है, मैं रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन उसमें असहमति को लेकर बड़े लंबे चौड़े भाषण दिए गए हैं। अजीब बात देखिए दोस्तों, जो बात आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अपने भाषण में कर रहे थे, वही बात सोनम वांगचू ने की। आधी रात को एक ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई दोस्तों, जिसके बाद से मोदी और शाह को पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पूरी तरह से पहुंच चुका है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिस तरह से नेपाल के अंदर की तस्वीरें सामने निकल कर आई, उसके बाद लेह लद्दाख के अंदर तस्वीर सामने निकल कर आने लगी। अब आधी रात को जिस तरह से जनता सड़कों पर उतरी और उसके बाद शांतिपूर्व जो प्रदर्शन किया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीधे तौर पर चुनौती दी गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, कुमकुम बिनवाल, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। आखिर क्यों आधी रात सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग? आखिर वो कौन सा मामला है जो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है? उस पर विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या फिर ये कह ले कि मोहन भागवत हर साल एक लंबा चौड़ा संबोधन देते हैं। वैसे तो संबोधन को बहुत बार टीवी चैनल्स ने दिखा दिया है, मैं रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन उसमें असहमति को लेकर बड़े लंबे चौड़े भाषण दिए गए हैं। अजीब बात देखिए दोस्तों, जो बात आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अपने भाषण में कर रहे थे, वही बात सोनम वांगचू ने की तो उनको एंटी नेशनल बता दिया गया। लेकिन अब इस मसले पर वो वाला बीजेपी का एजेंडा, प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा है जो अब तक चला है। पिछले 11 सालों में असहमति की उठी हुई बहुत सी आवाजों को सिर्फ इसलिए दबा दिया गया, कुचल दिया गया, क्योंकि वो इस सरकार से सवाल पूछ रहे थे और सबके लिए सेम पैटर्न इस्तेमाल किया गया। वो पैटर्न था उनको एंटी नेशनल या देश विरोधी कहने का। लेकिन इस बार सोनम वांगचू के साथ सरकार या फिर ये कह ले कि बीजेपी का वो पैटर्न चल नहीं रहा। कैसे? जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ। देश के कई हिस्सों में दोस्तों सोनम के समर्थन में लोग सड़क पर उतरने लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश के कल रात की तस्वीरें मैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, विरोध प्रदर्शन किया और सोनम की रिहाई की मांग की। दोस्तों ये वही अरुणाचल प्रदेश है जहां कुछ दिन पहले मोदी जी रैली करने गए थे, रोड शो किया था यहां उन्होंने, और उनकी रैली के बीच में एक युवक आ गया था और इस युवक ने, बल्कि बच्चा था, ये जेनजी था, 17 साल का, इस युवक ने सोनम वांगचू के समर्थन में यहाँ पर मोदी की रैली के बीचों बीच नारेबाजी की थी और मोदी को कुछ सेकंड के लिए अपना भाषण भी रोकना पड़ा था। उस वक्त सोनम की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, सोनम अनशन पर थे। उस अनशन के समर्थन में सरकार से गुहार लगाने के लिए युवक मोदी की रैली के बीचों बीच आ गया था। वहीं दोस्तों ये पूरा का पूरा मसला केवल सड़क तक नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सोनम वांगचू को रिहा करने की मांग को लेकर, उनको जेल से बाहर निकालने की मांग को लेकर उनकी पत्नी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं। सोनम वांगचू की पत्नी ने अपने पति की गिरफ्तारी को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की है और इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है सोशल मीडिया एक्स पर। आप देखिए, बाकायदा उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सोनम वांगचू की पत्नी लगातार एक्टिव हैं। उन्होंने बुधवार को न केवल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी, बल्कि उनको याद दिलाया कि क्योंकि आप भी एक आदिवासी समाज से आती हैं, इसलिए आप उनकी पीड़ा समझ सकती हैं। और तो और दोस्तों, न केवल ये चिट्ठी राष्ट्रपति को सौंपी गई थी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये चिट्ठी भेजी गई थी। इसके अलावा जो लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख की क्यूटी है, वहां के एलजी को भी ये चिट्ठी सौंपी गई थी और बकायदा वहां के स्थानीय प्रशासन को ये चिट्ठी सीसी की गई थी। इसके अलावा दोस्तों सोनम की पत्नी लगातार सोशल मीडिया के जरिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को बता रही हैं कि उनके पति एंटी नेशनल नहीं है। उनके पति सोनम को अगर बांग्लादेश के लीडर मोहम्मद यूनुस की फोटो के साथ बदनाम किया जा रहा है तो फिर ये क्या है? मोदी जी तो उनके साथ कुछ महीनों पहले ही मिले हैं, बल्कि सोनम तो बहुत पहले मिले थे। मतलब आप कह सकते हैं कि सोनम की पत्नी उनकी आवाज बन गई है और उनकी आवाज बनकर लगातार सोशल मीडिया के जरिए या फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके सोनम की रिहाई की मांग कर रही हैं। हालांकि इस पूरे मसले पर दोस्तों बीजेपी का पूरा जो एक प्रोपेगेंडा था सोनम को एंटी नेशनल बताने का, वो उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से काम नहीं कर रहा। उसको काफी हद तक फायदा मिला है। कैसे? देखिए ये तस्वीर दोस्तों, द वायर का ये आर्टिकल है, इनमें
हालांकि ये बहुत बड़ी भीड़ नहीं है, लेकिन इसके जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि सोनम के सपोर्ट में किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये भीड़ बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन है ये बहुत बड़ी बात है। यूपी के बरेली की ये फोटो है दोस्तों, जो द वायर ने दिखाई है, जो सोनम के सपोर्ट में उनकी रिहाई को लेकर लोग एक तरह से सरकार के सामने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी डिमांड रख रहे हैं। गुरुग्राम की तस्वीर आप देखिए, इसके अलावा बेंगलुरु की तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीरें जो है दोस्तों अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। आप देखिए चेन्नई की तस्वीरें हों या फिर तस्वीरें हों दोस्तों हैदराबाद की, और अरुणाचल प्रदेश का तो खैर मैं आपको हालात दिखाई चुकी हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से सोनम के समर्थन में लोग कह रहे हैं कि कम से कम उनको जेल से बाहर लाया जाए। तो सोनम की बहुत सी मांगे ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली सरकार नहीं मान सकती, क्योंकि लेह लद्दाख जो उसकी डेमोग्राफी है और जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, उसमें बहुत सी मांगे हैं जो नहीं मानी जा सकती। पूर्ण राज्य का दर्जा उनमें से एक है, लेकिन कुछ मांगे हैं जो मानी जा सकती है। होता क्या है कि जब आप बातचीत जिनसे कर रहे हैं उनको आप जेल में डाल देते हैं और उनको टारगेट इस बात पर किया जाता है कि वो एंटी नेशनल है, तो फिर आप बातचीत का सारा रास्ता ही बंद कर देते हैं। रास्ते ही बंद कर देते हैं। इससे तो आप लोगों को और मौका दे रहे हैं उनको नाराज होने का। अव्वल तो ये होना चाहिए था कि सरकार को सोनम वांगचुक से बहुत लंबे टाइम तक न केवल बातचीत करनी चाहिए थी, बल्कि बातचीत में लगातार इंगेज करना चाहिए था। अब स्थितियां ये हैं दोस्तों कि जो संगठन लगातार सरकार से बातचीत कर रहे थे इस मसले को लेकर, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर भी दिखाई, उन संगठनों ने भी कह दिया हम सरकार से बातचीत ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप सोनम को न केवल गिरफ्तार कर चुके हैं बल्कि आप उनको एंटी नेशनल भी कह रहे हैं। दोस्तों देहरादून से लेकर भोपाल से लेकर द वायर ने ऐसी बहुत सी तस्वीरें छापी हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे कम तादाद में ही सही, ये देश के नागरिक हैं और वो चाह रहे हैं कि इस देश की सरकार सोनम वांगचुक को कम से कम जेल में ना डाले। अगर वो इतने बड़े एंटी नेशनल थे तो अभी तक वो खुलेआम कैसे घूम रहे थे? दोस्तों अचानक से पाकिस्तान में वो क्यों गए, बांग्लादेश के लीडर के साथ उन्होंने क्यों फोटो खिंचाई, ये सब बातें इंपॉर्टेंट थी। तो इंतजार क्यों किया जा रहा था कि लेह में हिंसा भड़क जाए? हिंसा गलत है, वो तो मैं भी कहती हूँ, वो तो आप भी मानते हैं, वो तो सोनम खुद भी मान चुके हैं और सरसंचालक मोहन भागवत भी विजयदशमी के दिन यही बात बोल रहे हैं। लेकिन अगर कहीं असहमति हो रही है तो उसको सरकार को सुनना समझना क्या जरूरी नहीं है? दोस्तों अब ये पूरा का पूरा मामला सोनम की पत्नी सुप्रीम कोर्ट ले जा चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेता है नहीं लेता है, इस याचिका को किस तरह से लिया जाता है, केंद्र सरकार को क्या इसमें नोटिस थमाया जाता है, अभी तो खैर बहुत जल्दबाजी है कहना, क्योंकि अभी तो याचिका स्वीकार भी की गई है कि नहीं की गई है, अभी तो इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, अभी तो बस याचिका डाली गई है। लेकिन अपने स्तर पर जो एक पत्नी कर सकती है वो तो कर ही रही है। और इसको लेकर बकायदा जब राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी सोनम की पत्नी ने, तो उन्होंने बताया था कि 1 तारीख के बाद से उनकी सोनम से बात भी नहीं हुई है। वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन्होंने 15 दिन से वो अनशन पर थे, काफी कमजोर हो चुके हैं वो। अब आप खुद सोचिए 15 दिन से अगर कोई आदमी अनशन पर है तो वो बाय डिफॉल्ट कमजोर तो होगा ही। जो सोनम की पत्नी है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि वो इतने कमजोर हैं, पता नहीं उनके पास उनको जो रोजमर्रा की चीजें चाहिए वो भी है कि नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज है जो एक पत्नी का अधिकार है जानने का कि उनके पति कहाँ हैं, कैसे हैं, और वो अधिकार सोचिए एक पत्नी को सुप्रीम कोर्ट में जाकर मांगना पड़ रहा है। तो इसमें किससे जाके सवाल पूछे जाएं? दोस्तों इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी की आलोचना इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि जो उसके अपने थे वो तक उसको आईना दिखा रहे हैं। जनरल जीडी बख्शी तो वो है जो लगातार मोदी जी की तारीफों के पुल बांधते रहे हैं पिछले कई सालों से। वो लद्दाख में जो असहमतियों की आवाज है उसके सपोर्ट में है। वो लद्दाख में लोगों की उठ रही मांगों को लेकर बातचीत करने की गुहार लगा रहे हैं अगर सरकार से। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? मैं तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में अगर रात में लोग सड़क पर उतर रहे हैं और किसी को अपने पति की सकुशल है कि नहीं है जानने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो सरकार को हर लिहाज से न केवल उस परिवार को कम से कम बताना चाहिए कि उनके मुखिया कैसे हैं, उन परिवार के सदस्य कैसे हैं, बल्कि देश को भी बताना चाहिए कि सोनम ने ऐसा क्या गुनाह किया। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी है। सोनम वांगचुक को लेकर यहाँ पर सीधे तौर पर उनको रिहा करने की बात करती हुई नजर आ रही है भीड़ जो सड़कों पर उतरी है, जिसने शांति तरीके से पूरी तरह से वहां पर जो है प्रदर्शन किया। दोस्तों अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से लेह लद्दाख के अंदर की तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन अचानक से वहां के जेनजी इतने ज्यादा उग्र हुए कि उन्होंने भाजपा के दफ्तर को पूरी तरह से फूंक दिया। वो तस्वीरें सामने निकल कर आई और उसके चंद घंटे बाद या चंद दिन बाद जो है सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया। अब उसके बाद सीधे तौर पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला दायर करने की कोशिश की और उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को लेकर खुलासा भी किया है
कि सोनम वांगचुक को कम से कम रिहा तो किया जाए, सोनम वांगचुक को जेल से रिहा तो किया जाए, जेल से उनको बाहर निकाला जाए ताकि बातचीत हो सके, सरकार उनसे वार्तालाप कर सके। लेकिन उनको एंटी नेशनल के नाम पर अरेस्ट कर लिया गया। अब वहां पर जो है कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी तस्वीरें शेयर की है, जिन लोगों के साथ सोनम वांगचुक की तस्वीर शेयर की जा रही है कि ये भी तो उनसे मिले हैं। तो इस तरह से जो है एक बड़ी आड़ सोनम वांगचुक की पत्नी सोनम वांगचुक के सामने खड़ी हो गई हैं बनकर, और सोनम वांगचुक के लिए हर वो संभव और मुमकिन कोशिश कर रही है सरकार से पूछते हुए, जिसके बाद अलग अलग राज्यों के अंदर से सोनम वांगचुक को रिहा करने की मांग और डिमांड उठने लगी है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।